और जब आप कह रहे हैं कि 2023 में किसी समय एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनेगा जहां पर कंसोलिडेशन का दौर खत्म होगा और उसके बाद 2024 तक अच्छी तेजी रहेगी, जहां पर 8 ईयर साइकिल 8 साल का चक्र जो है वो पूरा होगा। तो उस इन्फ्लेक्शन के लिए कौन से सेक्टर्स, कौन सी थीम्स ऐसी हैं जहां पर आप एक तरह से नजरें टिकाए हुए बैठे हैं कि ये सब बढ़िया सेक्टर हैं, अभी चल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी चल रहे हैं तो भी इनका समय आएगा और 2023 से जो तेजी शुरू होगी उसमें यहीं पे पैसे बनेंगे। वो कन्विक्शन कहाँ, किन सेक्टर्स पे, किन थीम्स पर है आपका? पहले एक थोड़ा इकोसिस्टम कैसे बनेगी उसका एक माहौल दे देता हूँ और बाद में सेक्टर के ऊपर बात करता हूँ। मेरे ख्याल से हम जो परिस्थिति में है उसके अंदर अगले 10 साल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के दाम है वो घटने की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज इंडस्ट्री करीबन 12 रुपये पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है। जो हिसाब से ऑल्टरनेट एनर्जी का माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन पावर एंड ग्रीन हाइड्रोजन इन पर्टिकुलर, मैं ऐसा मानता हूँ कि करीबन 3 रुपया और 3 रुपये के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ जाएगी। तो जो 9 रुपये का जो कॉस्ट बचता है वो कॉस्ट मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंटली बिजनेस को रिवैम्प करने के लिए या बिजनेस के अंदर ग्रोथ लाने के लिए डेफिनेटली स्पेंड होएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक थीसिस है, वो थीसिस को हम सामने रख के चलते हैं और उसके ऊपर एक सोच लगता है कि ये थीसिस को इम्प्लीमेंट करनी है, ये प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट करनी है, तो कौन सी जगह से इम्प्लीमेंट होने की सबसे पहली संभावना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आईटी वुड बी द फर्स्ट सेक्टर। आईटी के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि जो हिसाब से ये तरह के बदलाव आते हैं उसके अंदर आईटी वुड बी द कैटलिस्ट। आप 5G को सामने रखिए या क्लाउड कंप्यूटिंग को सामने रखिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामने रखिए, एआर वीआर एमआर को सामने रखिए। मैं ऐसे मानता हूँ कि कोई भी टेक्नोलॉजी आप पकड़ के चलिए, इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन को आप पकड़ के चलिए, आईटी वुड बी इन द फोरफ्रंट। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आईटी वुड बी द फर्स्ट सेक्टर कि जिसके ऊपर आपको अगले 10 या 20 साल के लिए पॉजिटिव व्यू रखना जरूरी बनता है। Because most of the companies who have implemented the IT related projects up till now, they are now becoming the buyer of services provided by the IT. So which means कि हमें जो हिसाब से ब्लूमबर्ग यूज करते हैं, जो हिसाब से फैक्टसेट यूज करते हैं डेटा के लिए, वो हिसाब से आईटी का यूज हमें हर क्षेत्र के अंदर कारोबार के अंदर लगना शुरू हो जाएगा। So to a greater extent, I think IT would be a service provider and that would be a regular income making proposition as a sector. From a project alone, I think it would be a revenue generating subscription based sector. तो मेरा ऐसा मानना है कि आईटी के ऊपर ध्यान चौकस है, उसका एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा जो आपको ध्यान देना है सेक्टर के ऊपर, उसके अंदर फाइनेंस के ऊपर ध्यान देना है। बिकॉज कोई भी इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन के लिए जाना है आगे, तो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत पड़ेगी आपको फाइनेंस की, और फाइनेंस आपको तीन जगह से आपको डेफिनेटली अट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, दूसरी जो फाइनेंस आपको जरूरत पड़ती है कंज्यूमर सेक्टर के लिए, कि जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने क्रेडिट के बाई करते हैं ईएमआई से। और तीसरी जरूरत पड़ती है इम्पोर्टेंटली हाउसिंग के लिए, तो हाउसिंग फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिटेल फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस, ये तीनों फाइनेंस की आपको अगले समय के लिए जरूरत पड़ेगी। और ये जरूरत पड़ती है तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये क्षेत्र के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी पड़ता है। तो ये दो क्षेत्र को आपको फोरफ्रंट में रखना है। बाकी दूसरे जो क्षेत्र है डिफेंस या माइनिंग, वो सब क्षेत्र है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जुड़े हैं, बट शायद ये दो सेक्टर है उसके अंदर आपको कंज्यूमर के साथ में जोड़ना जरूरी बनता है।